कल गिरिराज जी के लिए जाना है तो आ गया पर और क्या सावधानी रखेगा, अपराध ना बने। नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा करनी तो हाँ, तो दाहिने की तरफ जब हम परिक्रमा देते हैं तो गिरिराज जी जो होते हैं, न थूके न लघु शंका करे, परिक्रमा मार्ग में जो भी कभी ऐसा लगे तो बाईं तरफ टेके। जय भोला। और सबसे बड़ी सावधानी, परिक्रमा एक उपासना का अंग है भक्ति के 64 अंगों में। इसे प्रदक्षिणा नाम से कहा गया है। इसमें मौन होकर के दे तो बहुत अच्छा लाभ रहता है। कोई आप लोग तो कोई नशा करते ही नहीं, पर जैसे लोग जो अज्ञान में बीड़ी सिगरेट पीते, मसाला खाते, थूकते हुए इधर उधर पर, ये उपासना है। नंगे पैर जितना बने उतनी उपासना कर ले। जैसे मान लो शरीर काम नहीं कर रहा है तो छोटी बड़ी परिक्रमाएं हैं, 2 दिन में 3 दिन में पूरी कर ले, और नंगे पैर ही करे। ये जो जूता पहन के, वो तो टहलना हो सकता है, परिक्रमा में करे। भला अपने ठाकुर के समीप जूता पहन के आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। अब उस समय हम आराध्य देव वृंदावन या गिरिराज परिक्रमा को मानकर आराध्य देव हम प्रदक्षिणा कर रहे, तो फिर नंगे पैर करना चाहिए। हमारा जैसे महापुरुषों को देखा कि अगरबत्ती लिए हुए पूरे परिक्रमा में ऐसे करते, पूरी परिक्रमा अगरबत्ती साथ ऐसे, तो बड़ी भाव से। तो साक्षात श्री कृष्ण का वपू है गिरिराज जी महाराज। अपने लोगों की इतने सौभाग्य है कि उनके छत्र के नीचे रह रहे हैं। कितना सौभाग्य, जिनका नाम लेना और दर्शन पाना दुर्लभ। गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही गिरिराज रूप से विराजमान है। वो अनुभव कराया, जब ब्रजवासी जन भोग लगा रहे थे तो एक श्री विग्रह से प्रभु पा रहे थे और एक से पवा रहे थे। एक तो श्री कृष्ण रूप ब्रजवासियों के साथ था और एक गिरिराज रूप से प्रकट हो, कहा मैं गिरिराज हूँ, और खूब पुआ पकौड़ी जो ब्रजवासी जल रहे थे खूब पा रहे थे। तो गिरिराज जी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पतरु भगवान ही है, दूसरे कोई थोड़ी है। तो परिक्रमा करे, बहुत भाव से करे, और उचित की कोई कामना न करे कि महाराज जो आपको समझ में आए वो करना, हमारी तो समझ बहुत छोटी है, हम क्या मांगे। अच्छा, एक गरीब आदमी राजा के पास जाएगा तो क्या मांगेगा? वो अपने घर की छोटी सी समस्या को सामने रखेगा कि अगर ऐसा हो जाता तो ठीक। अरे तुम मांग किससे रहे हो? राजा से। वो क्या दे सकता है तो उसी को ऊपर छोड़ दो कि देखो महाराज आप अपने स्तर से देख लो। जब कोई बड़ा आदमी देगा ना तो अपने स्तर से देगा, और जब हम मांग करेंगे तो अपने स्तर के। तो हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ है, हमारा प्रकृति जन्य स्तर है, और परमात्मा चिदानंदमय वस्तु हमें देगा, तो हम अपनी मांग ही न रखें। आप जानते हो जैसे मन हो वैसे आपके हैं, बस आपकी प्रसन्नता के लिए ये सब हो रहा है, ऐसा भाव रखें। देखो हमारा जो वृंदावन रस है, इसके लिए अनन्यता अत्यंत आवश्यक है। इसमें माया विघ्न पहुंचाती है। कोई न कोई आपके गुरु आचार्य निष्ठा पर कंकड़ फेंकेगा, आपके कान भरेगा, आपके नजदीक आएगा, आपको ऐसी बात बताएगा जिससे आपकी निष्ठा बिगड़े, आपका भाव बिगड़े, आपका मार्ग छूटे। अगर हम इतने में सावधान रहें, होए अनन्य रस एक बस, दूसरा नहीं। जैसे गोस्वामी जी नहीं कह रहे कि एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक, तो फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं, क्योंकि हम लाडली जी को रिझाने के लायक नहीं हैं। कई बार कह चुके हैं, लाडली जो अपनी कृपा से हमें रीझ कर स्वीकार किया तो हम अनन्य होकर पकड़ लें। अच्छा, जैसे आप हमारे पास आए तो सही में जब देखोगे तो आप नहीं आए, आपको लाडली जी महाराज ने भेजा, तो क्या वो ये नहीं जानती थी क्या कि यहाँ भेजना ठीक नहीं है या यहाँ भेजना ठीक है? उन्होंने तो निर्णय कर भेजा। तो उपासक को बस ऐसी निष्ठा रख लेनी चाहिए कि मैं तुमको जानता भी नहीं था। मेरी लाडली जी ने जब यहाँ परिचय दिया है, यहाँ शरणागत किया, तो उनको सोच विचार की किया ना, हमारा परम कल्याण परम उद्धार इन्हीं के द्वारा होगा, यही निश्चय लाडली जी ने किया। तो हमें लाडली जी से मतलब ना, लाडली जी को भेजे हुए आप। अच्छा, जब आप आए तो हमारे क्या भाव आया? हमें सेवा का अवसर लाडली जी ने दिया कि मेरे जन आ रहे हैं, इनको मार्ग जो हमने आपको बताया वो इस मार्ग में चले। ऐसे गुरु हमारी लाडली जी, राधा ही विष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो, राधा मंत्रदा सदगुरुश्च राधा। हमारे इष्ट श्री राधा, हमारे संप्रदाय की आचार्य श्री राधा, हमारे संप्रदाय के मंत्रदाता गुरु श्री राधा, हमारे संप्रदाय का मंत्र राधा। हमारे तो सब कुछ किशोरी जी है, तो वही जैसा निर्देश। अब क्या है, किसी की ना सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, ना काहू सो बोलिवो
ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये जो बहुत चंचल बुद्धि के जन होते हैं वो मार्ग में नहीं चल पाते हैं, उनकी दशा बिगड़ जाती है। अच्छा, लाडली जी इतनी कृपालु हैं कि उनका भी पोषण करती हैं, पर लाडली जी तक पहुंचना दुर्लभ हो जाता है। खान पान वस्त्र ये सब मिल जाना कोई खास बात थोड़ी, कितने दिन जिएंगे, एक न एक दिन तो शरीर छोड़ना ही। अब हमें जहाँ छोड़ के जाना है वो ठौर हमें मिलना चाहिए। यहाँ तो जैसे बने वैसे कट जाए। जैसे अपने लोग कहीं विदेश जाते हैं, कहीं यात्रा में जाते हैं तो वहाँ एक भाव रखते हैं कि